तो सबको खिलाएंगे बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरी ये किस्मत अच्छी है कि सुनने के लिए गृह मंत्री भी यहाँ है, लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं कि आपके नो वो तो सुन रहे हैं। ऐसा रहता है, एक आंख सुनने का है, एक आंख देखने का, कान, तो वो उसमें तो सब तरफ देखते रहते हैं। नहीं तो होम मिनिस्ट्री चलाते कैसा, लोगों को ईडी में डालते कैसा, सीबीआई कैसा चलाते हैं, ये सब बहुत उसमें तो मैं ही रहे हूँ। सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। घंटों से आपने मेरे को जो भी 10-15 मिनट दे दी है उसमें मैं ख़त्म करता हूँ। सर, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज़ को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीज़ें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया। ऐसे सारे चीज़ें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का, यानी दान का बिल है। ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। ये जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप करने के बजाय इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं
उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ किए हैं, और दूसरी तरफ अभी कई वक्ताओं ने उधर से जो भी बोलते हैं पसमिंदा उनको और महिलाओं को ठीक करने के लिए, भाई ठीक है, लेकिन मैं आपका ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, यानी आपके डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को आपने कितने पैसे अलॉटमेंट किया माइनॉरिटीज के लिए और कितना खर्च किया, और ये इसके आधार पर अगर मैं कहूं और रखूं आपके पास, आपको भी ताजुब होगा। सर, एक 18,274 करोड़ रुपए इन्होंने अलोकेशन किया 5 साल, जिसमें 3,574 करोड़ खर्च नहीं हुए। ये इनका गरीबों के वास्ते जो उनका जो सोच है इससे मालूम होता है, और उसमें और भी बजट कम करते 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 गए। 1920 में 4,700 और 2020 में 2019 2019-20 तो उसमें इन्होंने 4,700 करोड़ रखा था, वो भी खर्च नहीं करे। 194 करोड़ उसमें बाकी रखे। 2021 में 4,005, तो उसमें भी फिर अनस्पेंट मनी 6 करोड़। 21-22 में 4,346 में 21 करोड़ बाकी अनस्पेंट। 22-23 में 2,612, फिर 1,775 अनस्पेंट, फिर 23-24 में 2,608 और अनस्पेंट 1,576। टोटल 18,274 में 3,574 अनस्पेंट मनी। एक तो 4,700 से घटाते घटाते अब 2,608 करोड़ पे आए। क्या यही है आपका? माइनॉरिटी के साथ, गरीबों के साथ हम भलाई करेंगे? क्या भलाई? एक तरफ बजट काट रहे हो, दूसरे तरफ 250 बजट को आप खर्च नहीं कर रहे। तो ये दर्शाता है कि आप माइनॉरिटी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए या उनको एजुकेशन या हर तरीके के सहूलत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इससे ये मालूम होता है। और उनके जो 5, ये आपने पहले बजट में बताया था, तो 5 उनके स्कीम को बंद कर दिए। 5 स्कीम्स, एक मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिए, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन को देने का लोन वो भी बंद कर दिए, फ्री कोचिंग को बंद कर दिए, सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स वो भी बंद कर दिए, उसके बाद स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज माइनॉरिटीज वो भी बंद कर दिए। ये सब स्कीम आप एक तरफ बंद कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए एक तरफ कहते। अरे आप कम से कम इसको रिव्यू करके आप खर्च नहीं कर सकते? हर साल आपका बजट होता है, आपका फाइनेंशियल टारगेट होता है, उसी के साथ फिजिकल टारगेट होता है। तो आप देखने वाले नहीं हैं और बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, और बड़ी बात करने वाले कभी ऐसा मुझे लगता है ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग। नहीं, ओके, डिलीटेड। असत्य बोलने वाले लोग, ये भी छोड़ो, सत्य न बोलने वाले कर दो। नहीं भाई, असत्य बोले तो सत्य से परे तो वही बात होता है कि जहाँ से आज का दिन शुरू हुआ था। माननीय पीयूष गोयल जी,
घनश्याम तिवारी जी के अध्यक्षता में जो इथिक्स कमेटी है वो इसको एग्जामिन कर रही है। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा। उनके कोई सदस्य का आचरण ऐसा हो जाए तो कैसे काउंसलिंग की जाए, क्या नतीजा निकले। लीडर ऑफ दी अपोजिशन सर, देखिए 1995 एक्ट को इन्होंने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया। आज वही लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम नया कानून बना रहे हैं वो गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। तो उसके बाद में उनके जो भी लीडर्स है, मैं नाम पढ़ सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले हमारे नासिर साहब ने बताया पार्लियामेंट में कौन सपोर्ट करे, राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे, इनके लोग प्रेजेंट थे। आपने स्वीकार किया, रिकॉर्ड में है, फिर भी आप फिर उसको ये कहना चाहते हैं कि हमने नया लाया। नया कुछ नहीं है इसमें, एक्सेप्ट जो आपने लोगों को तबाह करने के लिए जो क्लॉजेस डाल दिए हैं वो आपने किया है। अब देखिए, सर्वे कमिश्नर and additional commissioner appointed to conduct the preliminary survey of work properties. आपने क्या कहा? Replace the survey commissioner with the government officer above the rank of collector, यानी कलेक्टर के हाथ में दिए। तो इलेक्टेड डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड मेंबर्स ठीक है ना सर? तो इलेक्टेड मेंबर्स को निकाल के वो ऑल मुस्लिम्स इलेक्टेड मेंबर रहते, अब ऑल नॉमिनेटेड, यानी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये बात आप कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किस बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉर्पोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो सर ऐसा ही अब किरण रिजिजू ने बफे सिस्टम रखा है, तो वहां पर जो पहले जाएगा वही अच्छा खाना खाएगा, लास्ट में अगर हम पहुंचेंगे कुछ भी नहीं रहेगा। ये ऐसा ही है इनका। तो ये अरे से सबने खुला है, उसके बाद ये सुन के बड़ा दुख होता है सर। एलओपी अगर बोल रहे हैं तो सर इस तरह बीच में डिस्टर्ब करना चाहिए सर। और एक सब गवर्नमेंट पहले की प्रोविजन जो था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ रिमेन्स वक्फ, ये था सर। अब क्या कर दिए हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड वक्फ। The district collector will determine ownership in case of uncertainty and update revenue records who reports to the state. ये कैसा करेगा साहब कलेक्टर, क्योंकि वो रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू लैंड्स उनके हाथ में रहते हैं, और वही अगर वहां पर बैठे इस पे न्याय करने के लिए, नेचुरली कलेक्टर अपने फेवर में करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड के फेवर में करेगा। तो इसीलिए इसको देखना चाहिए, जो जजमेंट देने वाला है और वो खुद ही पार्टी है। ये सारी चीजें इस